नमस्कार दोस्तों, नई शुरुआत की घंटी बज चुकी है और जीवन के आकाश में एक ऐसा अद्भुत परिवर्तन आकार ले रहा है जो साधारण नहीं बल्कि दिव्य है। ये परिवर्तन किसी हल्की हवा की तरह नहीं, बल्कि ऐसे तूफान की तरह है जो दिशा भी बदलेगा और गति भी देगा। ये वही तूफान है जो आपके सपनों को डराएगा नहीं बल्कि उन्हें उड़ान देगा, और जब ये दस्तक देगा तो आपकी चेतना हिल जाएगी। क्योंकि यह मोड़ किसी सामान्य बदलाव का नहीं बल्कि भाग्य के पुनर्जन्म का संकेत है। आने वाले समय में, विशेष रूप से अगले 7 दिनों के भीतर, आपकी राशि पर ऐसा दुर्लभ और शक्तिशाली शुभ संयोग सक्रिय हो रहा है जो पिछले 33 वर्षों में कभी प्रकट नहीं हुआ था। ये वो क्षण है जब ग्रहों की चाल, नक्षत्रों की स्थिति और दैवीय ऊर्जा एक साथ मिलकर ऐसा कंपन उत्पन्न कर रही हैं जो युगों में एक बार ही महसूस किया जाता है। ये संयोग इतना प्रभावशाली है कि यह केवल अवसर नहीं देता, बल्कि आपके संघर्षों को जड़ से समाप्त कर देता है। ये वह समय है जब बंद दरवाजे स्वयं खुलते हैं, रुकी हुई किस्मत चल पड़ती है और थकी हुई आत्मा फिर से चमक उठती है। इसी अद्भुत संयोग की छाया में आपके जीवन के द्वार पर दस्तक देने वाली हैं 5 ऐसी चौंकाने वाली और जीवन को पूरी तरह बदल देने वाली खुशखबरियां, जिनका प्रभाव केवल आप पर नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार पर पड़ेगा। और यह प्रभाव इतना गहरा होगा कि रातों रात आर्थिक स्थिति में ऐसा परिवर्तन आ सकता है जिसकी कल्पना आपने कभी नहीं की थी। पुराने कर्ज अपने आप समाप्त होने लगेंगे, अधूरे सपने साकार होने लगेंगे और जीवन में ऐसी समृद्धि प्रवेश करेगी जो अब तक केवल कल्पना में थी। पहली खुशखबरी से जुड़ी है, जहां बिना पूर्व संकेत के ऐसा योग बनता है कि धन का प्रवाह आपके जीवन में प्रवेश करता है और आपकी मेहनत का फल एक साथ सामने आता है। दूसरी खुशखबरी आपके करियर और कार्य क्षेत्र से संबंधित है, जहां वर्षों की रुकावटें हटती हैं और आपको ऐसी पहचान मिलती है जो आपको नई ऊंचाइयों पर पहुंचा देती है। तीसरी खुशखबरी पारिवारिक जीवन में सुख, शांति और सामंजस्य से जुड़ी है, जहां रिश्तों की कड़वाहट मिटती है और प्रेम, विश्वास तथा सहयोग का नया अध्याय शुरू होता है। चौथी खुशखबरी स्वास्थ्य से संबंधित है, जहां लंबे समय से चली आ रही चिंताएं समाप्त होती हैं, शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है और मन फिर से सशक्त महसूस करता है। पांचवी और सबसे गहरी खुशखबरी आध्यात्मिक शांति से जुड़ी है, जहां भीतर का कोलाहल शांत होता है और आत्मा स्थिर जीवन के सत्य को स्वीकार करती है। इन 5 खुशखबरियों में से प्रत्येक अपने आप में इतनी शक्तिशाली है कि वह अकेले ही जीवन की दिशा बदल सकती है, लेकिन इनका एक साथ आना किसी चमत्कार से कम नहीं है। यह अवसर हर किसी के लिए नहीं है, यह आत्माओं के लिए है जिनके भाग्य में ये लिखा है और जो पूरे मन से इस संदेश को ग्रहण करते हैं, जो इसे अधूरा नहीं छोड़ते और जो धैर्य तथा श्रद्धा के साथ अंत तक जुड़े रहते हैं। क्योंकि यह संदेश केवल शब्दों का समूह नहीं, बल्कि भाग्य का संकेत है जो बीच में छोड़ देने पर हाथ से निकल सकता है और फिर जीवन भर एक खालीपन रह जाता है कि काश उस समय को पूरा किया होता, काश उस अवसर को जाने नहीं दिया होता। इसलिए ये समय मांग करता है कि आप स्वयं को स्थिर करें, मन को शांत करें और हर भाव को भीतर उतारें, क्योंकि यह क्षण दोबारा नहीं आएगा। ये वही समय है जब आपके लिए स्वयं भगवान शनिदेव की दृष्टि कठोरता से हटकर करुणा में परिवर्तित हो रही है। माँ लक्ष्मी अपने कमल आसन से उठकर आपके जीवन की ओर धन की धारा लेकर अग्रसर हो रही हैं और भगवान गणेश विघ्नहर्ता बनकर आपके मार्ग की हर बाधा को हटाते जा रहे हैं। आकाश में तारे जैसे एक नई रचना के साक्षी बन रहे हैं, ग्रहों का जुलूस सज रहा है और ये तीनों देव शक्तियां एक साथ आपकी ओर अनुग्रह की मुस्कान भेज रही हैं। शनिदेव की परीक्षा अब पूर्ण हुआ है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद स्थिर होने वाला है और गणेश जी का आशीष आपके हर कार्य को सिद्ध करने वाला है। ये संयोग इतना दुर्लभ है कि शास्त्रों में भी इसका वर्णन सीमित मिलता है, और यह किसी संयोगवश नहीं बल्कि विशेष आत्माओं के लिए ही प्रकट होता है और आप उन्हीं में से एक हैं। बस आवश्यकता है इसे स्वीकार करने की और इसके प्रवाह के साथ चलने की। फिर भी इस उजाले के बीच एक सावधानी आवश्यक है, क्योंकि जब भाग्य चमकता है तब ईर्ष्या भी जागती है, और कई बार यह ईर्ष्या बाहरी नहीं बल्कि भीतर के रिश्तों में छिपी होती है। आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके रक्त संबंध में है, जो मुस्कान के पीछे जलन छुपाए बैठा है और बिना शब्दों के आपकी प्रगति को प्रभावित करने की कोशिश करता है। उसके नाम का पहला अक्षर शेष से प्रारंभ होता है
और यह संकेत आपको सतर्क रहने के लिए है। ये व्यक्ति भाई हो सकता है या चचेरा संबंध या कोई ऐसा करीबी जो आपकी उन्नति को सहन नहीं कर पाता। उसकी दृष्टि में नकारात्मकता है और उसका प्रभाव आपके शुभ योग को कमजोर कर सकता है। इसलिए चेतना और विवेक से काम लेना आवश्यक है। आगे चलकर इससे बचने के मार्ग और सुरक्षा के उपाय भी स्पष्ट होंगे ताकि आपकी खुशियों पर कोई छाया ना पड़ सके। इस पूरे परिवर्तन के प्रवाह में एक छोटा सा कर्म भी बहुत बड़ा प्रभाव रखता है। जब श्रद्धा के साथ मां लक्ष्मी और भगवान गणेश का नाम लिया जाता है तो वो केवल उच्चारण नहीं रहता बल्कि ऊर्जा का संचार बन जाता है। यह एक ऐसा मंत्र है जो वातावरण को शुद्ध करता है और अवसरों के द्वार खोलता है। जब अधिक लोग इस भाव से जुड़ते हैं तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है और समृद्धि का प्रवाह तेज हो जाता है। ये कोई आग्रह नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक नियम है जो सदियों से चला आ रहा है और जिसका अनुभव अनगिनत लोगों ने किया है। इसलिए इस पथ पर आगे बढ़ते हुए मन में विश्वास रखें, हृदय में श्रद्धा रखें। मित्रों, आप सभी को ये बात बहुत ध्यान से समझनी होगी कि कर्मों का नियम अत्यंत स्पष्ट है और इसमें कोई भ्रम नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी इंसान करता है वही एक दिन लौटकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। और आज की यह रात उसी सत्य का साक्ष्य बनने वाली है, क्योंकि जैसे ही घड़ी की सुइयां 12 पर मिलेंगी वैसे ही तुम्हारे जीवन की परतें एक एक करके के खुलने लगेंगी और तुम्हें ऐसा अनुभव होगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति आकाश से उतरकर तुम्हारे घर की छत तक आ पहुंची हो और दीवारें अचानक जीवित हो उठी और तुम्हारे भीतर छुपे हुए हर अपराध, हर गलती, हर अहंकार को सांस बनाकर बाहर निकालने लगी हो। और जिस बिस्तर पर तुम रोज सोते हो वह भी तुम्हें बोझ लगने लगेगा, जैसे उस पर वर्षों की थकान जमा हो गई हो। और खिड़कियों के शीशों में तुम्हें अपना वर्तमान चेहरा नहीं बल्कि वह पुराना रूप दिखाई देगा जब तुमने किसी को शब्दों से तोड़ा था, जब तुमने किसी की उम्मीद को हल्के में लिया था। और उसी क्षण हवा का स्वरूप बदल जाएगा और वह हवा कोई साधारण हवा नहीं होगी बल्कि उसमें अनकहे शब्दों की सरसराहट होगी और तुम्हें लगेगा कि कोई बहुत दूर से तुम्हारा नाम पुकार रहा है। पहले स्नेह से, फिर शिकायत से और अंत में पीड़ा से। और तब तुम्हें समझ आएगा कि इंसान के कर्म कभी नष्ट नहीं होते हुए लौटते जरूर हैं और तुम्हें एहसास दिलाते हैं कि तुमने अपने जीवन में कहाँ कहाँ गलत रास्ता चुना था। और यह वही समय होगा जब तुम्हारी सांसें अनियमित हो जाएंगी, बिना किसी बीमारी, बिना किसी दवा के प्रभाव के, केवल उस सत्य के बोझ से जो तुम्हारे सामने खड़ा होगा। और तुम्हारी आंखों के सामने बचपन की छोटी छोटी गल घमंड और वर्तमान की चुप्पियां एक एक करके उभरने लगेंगी और रात का स्वरूप ऐसा बदलेगा कि तुम्हें लगेगा जैसे समय स्वयं थम गया हो और दरवाजे पर पड़ने वाली आहटें तुम्हारे भीतर भय और पश्चाताप दोनों को जन्म देंगी। और जब तुम साहस जुटाकर दरवाजा खोलोगे तो वहां कोई नहीं होगा, केवल तुम्हारी ही परछाई होगी जो थकी हुई होगी और तुम्हें पीछे की ओर इशारा करेगी। ये संकेत होगा कि तुम्हारा जीवन अब पीछे मुड़कर अपने ही कर्मों को देखने आया है और इसी प्रक्रिया में तुम्हारे जीवन के टूटे हुए पन्ने फिर से जुड़ने लगेंगे। और जिन चीजों के पीछे तुम अंधाधुंध भागते रहे जो कभी तुम्हारी थी ही नहीं, वे स्वतः दूर होती जाएंगी। और जिन चीजों को तुमने खो दिया था वे परमात्मा तमा की कृपा से किसी नए रूप में लौट सकती हैं। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने भीतर परिवर्तन करना होगा, क्योंकि तुमने अपने जीवन में प्रेम के नाम पर अपने कर्तव्यों को नजरअंदाज किया, अपने माता पिता की बातों को अनसुना किया। और आज जब वही प्रेम तुम्हें अकेला छोड़ चुका है तब तुम्हें ये सत्य समझ में आ रहा है कि जीवन में केवल भावनाओं से नहीं बल्कि अनुशासन से आगे बढ़ा जाता है। इसलिए आने वाले समय में तुम्हें मोह माया से दूरी बनाकर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा, क्योंकि जब इंसान स्वयं को स्थापित करता है तब संबंध स्वयं उसके जीवन में स्थान बनाने लगते हैं। और यदि तुमने फिर से किसी के सहारे अपने निर्णय लिए तो वही सहारा तुम्हें गिराने का कारण बनेगा, क्योंकि जीवन में जो व्यक्ति दूसरों की छाया में खड़ा रहता है वो स्वयं की रोशनी कभी नहीं देख पाता। इसलिए इस समय तुम्हें अपने जीवन के गुप्त पहलुओं को सीमित रखना होगा और जो बीत किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना होगा, क्योंकि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर सलाह हितकारी नहीं होती। और तुम्हें ये भी समझना होगा कि माफ़ी, सुधार, वापसी और त्याग ये सभी ऐसे तत्व हैं जो एक बार जीवन से निकल जाए तो फिर लौटकर नहीं आते। इसीलिए समय रहते अपने आचरण को सुधारना ही बुद्धिमानी है। और जब अंधेरे के बाद सुबह की हल्की रोशनी तुम्हारे कमरे में प्रवेश करेगी तब तुम्हें अपने अतीत की कई आवाज़ें सुनाई देंगी।
पिता की डांट, माँ की ममता, बहन की चिंता, मित्र की निस्वार्थता, और यह सब तुम्हें ये सिखाने आएगा कि जीवन में सबसे बड़ा न्यायाधीश वही शक्ति है जो तुम्हारी धड़कनों की भाषा समझती है। और इस समय ग्रहों की स्थिति तुम्हारे पक्ष में है और यह संकेत दे रही है कि तुम्हें जीवन की सबसे मूल्यवान वस्तु शीघ्र ही प्राप्त होगी। और तुम्हारी प्रगति देखकर वे लोग भी चकित होंगे जिन्होंने कभी तुम्हें कमतर समझा था। और इस समय तुम्हें अपने खर्चों पर विशेष नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि अनावश्यक शौक और दिखावे तुम्हारे भविष्य की नींव को कमजोर कर सकते हैं। और तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, क्योंकि जो व्यक्ति बार बार दूसरों का सहारा लेता है वह एक दिन अकेला गिरता है। और इसीलिए अपने जीवन की गोपनीय बातों को सीमित रखना अत्यंत आवश्यक है। और तुम्हें ये भी समझना होगा कि शब्द जीवित होते हैं, और जो व्यंग, ताने और कटाक्ष तुम दूसरों पर करते हो वही लौटकर तुम्हारे भीतर पीड़ा बन जाते हैं। इसलिए इस समय अपने शब्दों को शुद्ध करो, अपने विचारों को संयमित करो और किसी की गरीबी, संघर्ष या असफलता का उपहास मत करो, क्योंकि कर्म का चक्र बहुत तेज होता है और यह बिना सूचना लौटता है और आने वाले समय में कोई समाचार तुम्हें विचलित कर सकता है। इसलिए सावधानी आवश्यक है और रात्रि में अनावश्यक बाहर निकलने से बचना चाहिए और किसी अजनबी से कोई वस्तु ग्रहण नहीं करनी चाहिए। और इस रात तुम्हें अपने जीवन से 3 तत्वों को बाहर करना होगा। पहला अहंकार, दूसरा आलस्य और तीसरा भय, क्योंकि इन्हीं तीनों ने तुम्हें अब तक रोके रखा है। और जब तुम इन्हें त्याग दोगे तब सुबह की हवा तुम्हें नहीं लगेगी और भीतर का आकाश हल्का होगा। लेकिन ये केवल शुरुआत है, क्योंकि परिवर्तन की प्रक्रिया अभी जारी रहेगी। और प्रातःकाल जब तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा का संचार होगा तब तुम्हें अपने इरादों को शुद्ध करना होगा और अपने जीवन में प्रकाश को प्रवेश करने देना होगा। और इस समय अपने माता पिता और परिवार के बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। दोस्तों, आज जो संदेश आप पढ़ रहे हैं वह साधारण शब्द नहीं है, बल्कि आपके जीवन में आने वाले उस निर्णायक मोड़ की घोषणा है जिसे स्वयं ईश्वर की योजना के अनुसार आपके भाग्य में स्थापित किया गया है। और ये समय साधारण नहीं है, क्योंकि आज शाम 4:30 के बाद आपकी ग्रह स्थिति में ऐसा परिवर्तन होने वाला है जो वर्षों से रुके हुए सौभाग्य के द्वार खोल देगा। लेकिन इसके लिए एक अत्यंत आवश्यक कार्य है जिसे आपको तुरंत करना होगा, और वही ये कि आपके घर में पड़ी हुई 3 ऐसी वस्तुएं हैं जो आपकी उन्नति, सुख, शांति, धन और कृपा के मार्ग में दीवार बनकर खड़ी हैं। और जब तक वह वस्तुएं आपके घर में रहेंगी तब तक आपके जीवन में आने वाली हर अच्छी संभावना द्वार से ही लौटती रहेगी। इसलिए ये समय है जागने का, ये समय है सतर्क होने का, क्योंकि ये कोई यारकर भार वीडियो या लेख नहीं, बल्कि भगवान की ओर से दिया गया संकेत है, जिसे अनदेखा करने वाला जीवन भर केवल पछतावे में रहेगा, और जो इसे अंत तक पढ़ेगा वह अवश्य आगे बढ़ेगा। ये बात पूरी जिम्मेदारी और विश्वास के साथ कही जा रही है। इसीलिए आगे बढ़ने से पहले उन लोगों से निवेदन है जो माता रानी में सच्ची श्रद्धा रखते हैं, जो बालाजी के सच्चे भक्त हैं, कि इस संदेश को पढ़ते समय अपने मन में भक्ति का भाव रखें और सच्चे हृदय से माता और बालाजी का स्मरण करें, क्योंकि जब श्रद्धा जागती है तभी कृपा का प्रवाह शुरू होता है। और ये सेवा पूरी तरह निःशुल्क है, इसमें न कोई लालच है न कोई स्वार्थ है, केवल और केवल आपके जीवन को सही दिशा दिखाने का प्रयास है। जैसे ही आप इस मार्ग से जुड़ते हैं वैसे ही समझ लीजिए कि आपका नाता ईश्वर की कृपा से जुड़ गया है और आपकी समस्याओं का समाधान स्वयं मार्ग बनाकर आपके पास आने लगेगा। अब मुख्य विषय पर आते हैं, और इसे हल्के में बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि आपके ही घर में मौजूद वे 3 चीजें आपके घर की ऊर्जा को समाप्त कर रही हैं और आपके घर को शांति और समृद्धि के स्थान से दूर ले जा रही हैं। और यदि आज आपने उन्हें नहीं हटाया तो आने वाला समय भी वैसे ही संघर्ष और तनाव में बीतेगा जैसे अब तक बीतता आया है। माता लक्ष्मी स्वयं आपके जीवन में प्रवेश करना चाहती हैं, लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो उन्हें भीतर आने से रोक रही हैं। इसलिए आज ही उन्हें बाहर कर दीजिए और फिर देखिए किस प्रकार आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। ये संदेश आपकी कुंडली और ग्रह स्थिति पर आधारित है, और जो भी बताया जा रहा है उसका प्रभाव आज रात 11 बजे से स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा। आपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, आपने छोटी छोटी चीजों के लिए भी मेहनत की है, आपने कभी किसी का सहारा नहीं लिया और जो भी पाया अपनी मेहनत से पाया, भले ही कम रहा हो लेकिन आत्मसम्मान के साथ पाया। फिर भी दुनिया ने आपको चैन से नहीं जीने दिया और कई बार तो अपने ही लोगों ने आपके मन को तोड़ा, आपकी शांति छीनी और आपको अकेला महसूस कराया।
इस कारण आपके मन में हर समय चिंता और तनाव बना रहा और रातों की नींद भी आपसे दूर होती चली गई। लेकिन अब ये सब समाप्त होने वाला है, क्योंकि अब ग्रहों की चाल बदल चुकी है और शनि, राहु और अन्य तारे आपके पक्ष में खड़े हो चुके हैं और वे आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घटाने वाले हैं जिनके बाद आपके विरोधी भी चुप हो जाएंगे। आपने कई बार महसूस किया होगा कि अवसर आपके दरवाजे तक आकर लौट जाते हैं, कि धन और कृपा आपके पास आते आते रुक जाते हैं, और इसका कारण केवल वही अशुभ वस्तुएं हैं जो आपके घर में पड़ी हैं और जिनकी उपस्थिति नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देती है। आज उन्हें हटाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि वे आपके पिछले कष्टों और वर्तमान पीड़ा का कारण बनी हुई हैं, और जैसे ही वे बाहर जाएंगी वैसे ही आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार शुरू हो जाएगा। आज का ये संदेश सितारों और ग्रहों की गणना पर आधारित है, इसलिए इसे पढ़ते समय मन में श्रद्धा बनाए रखें और शनि देव का स्मरण करें, क्योंकि जब शनि कृपा करते हैं तो आधारित जीवन। धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब या कमेंट ज़रूर करें। ऐसे रोज़ाना वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल द कुंभ राशि सिंह पर को सब्सक्राइब करें। और हमारे यहाँ हर रोज़ वीडियो आता रहेगा दोस्तों। वीडियो इसलिए नहीं आ पा रहा था क्योंकि वेबसाइट सारी बंद हो गई थी। जो भी हमारे द्वारा वीडियो भेजा जाता है एस्ट्रोलॉजिकल, वो सभी बड़े बड़े वेबसाइटों से निकाला जाता है, और उस पे जो लोग वीडियो के लिए स्क्रिप्ट लिखते हैं वो बहुत ही अनुभवी एंड ज्ञानी होते हैं। इसलिए हमारे वीडियो को कुछ कदम उठाने से पहले ज़रूर जान लें या संपर्क करें, अन्यथा कोई भी जो है कि गलत कदम उठाने पर हमारा कोई इसमें रोल नहीं होगा। ये आप अपने से अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। हमें जो अच्छा लगता है वो वीडियो बनाते हैं, अच्छे उसमें निकालना पड़ता है हमें। इसलिए मेरे दोस्तों जो है कि वीडियो देखें और अपना एंजॉय करते रहें। इसमें कोई त्रुटि हो तो कमेंट करें और हम उसे सुधारने का प्रयत्न करेंगे, जिसके लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद दूंगा और कामना करूंगा आपकी माता पिता का उम्र बहुत 100 वर्ष से 1000 वर्ष तक हो जाए। और आपकी कामना के लिए मैं भगवान से प्रयत्न करूंगा आपको लक्ष्य आपको मिल जाए, जिसकी आपकी तलाश है वो आपको मिल जाए। धन्यवाद।